जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास हम लोग जो है सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये साइंस का सैम्पल पेपर है, हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में इसको देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग वन बाय वन सभी प्रश्न का देखेंगे, साथ में साथ इसके सॉल्यूशन पे भी डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे है, द टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फोर एलिमेंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको शो करना है। कुछ टेबल दिया हुआ है, एक तरफ हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो हमें है एलिमेंट्स के दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टू यानी पी का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ 2,6 लिखा हुआ है। क्यू का लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 लिखा हुआ है। आर का लिखा हुआ है 2,8,7 लिखा हुआ है। एस का 2,8,8 लिखा हुआ। मैंने पहले भी बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं प्राय जो होते हैं उस दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल कहते हैं, दूसरी नॉन मेटल कहते हैं। जो मेटल होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और जो नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ये लॉस और गेन करने की जो प्रोसेस है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के कारण, और अपने जो लोएस्ट एनर्जी के फॉर्म में रहना चाहता है। जो एलिमेंट्स जितना लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा उतना ही वो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल कहलाएंगे, अनस्टेबिलिटी उसका इंक्रीज्ड हो जाएगा। समटाइम्स है ना, ये क्या करते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। डैट मीन्स कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो अपना ही इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस करना चाहते हैं ना ही गेन करना चाहते हैं। विदाउट लॉस एंड गेन के कारण जो बॉन्ड क्रिएट होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको कोवैलेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो आपको कहा गया है द टेबल शो, यानी टेबल जो शो कर रहा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टेबल में क्या कहना चाहता है ना। तो ये टेबल में जो कहना चाहता है उस पर हमने देखा 4 ऑप्शन दिया है। तो कहता है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड विद द कार्बन। इसमें से कौन सा एलिमेंट होगा जो कार्बन के साथ क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। आप जानते हैं कार्बन के साथ कोवैलेंट होते हैं। कार्बन जो होता है यानी टेट्रा वैलेंसी के साथ होती है। टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी के साथ होते हैं। जबकि कार्बन के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखिए तो 2,6 2,4 होता है। तो 2,4 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो है आउटर मोस्ट सेल में या आउटर सेल में जो होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4 होते हैं। तो कार्बन कोई दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बना सकता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कर सकता है वो पी नंबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्बन जो होता है एक ही एलिमेंट के साथ 2 बार भी बॉन्ड बना सकता है। तो क्योंकि पी के साथ क्या है 2,6, इसके पास क्या है 2 ऑक्टेट होने में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके साथ कर सकता है। जबकि क्यू 2,8,1 ये क्या है, बिल्कुल इसके साथ नहीं कर सकता है। ये क्या कर सकता है, अपना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, तो इसके साथ जो होता है कार्बन का एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब आर का देखें तो आर क्या है 2, है ना 2,8,7 2,8,7 इसके पास भी क्या है, डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है कोवैलेंट के रूप में बनाने का प्रयास कर सकता है, और इसलिए इसका क्या है, आर करेक्ट हो सकता है। इसकी बात करें तो 2,8,8 आने की इसके पास लगभग कितने हैं 8 ऑक्टेट पूरा है आउटर मोस्ट सेल में, है ना। तो ये जो होगा कभी भी ये एलिमेंट जो होगा अपने जो है कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा और नहीं ये बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि ऐसे भी देखें 2,8,8 कितना हो गया टोटल 18 किसका होता है ना, आर्गन का 18 होता है। और आर्गन जानते हैं आप एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस जो होते हैं प्राय जो होते हैं ऑलमोस्ट जो होते हैं ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है, दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करना नहीं चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाना पी एंड आर।
पी एंड आर जो होगा वो कार्बन के साथ क्या बनाना चाहेगा, वो कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाना चाहेगा, यानी कार्बन के साथ जो होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारा क्या है, कहता है कार्बन रिएक्ट विथ द एलिमेंट इन द एबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड, गिव द एग्जाम्पल्स, सुटेबल एग्जाम्पल्स। कार्बन क्यों, है ना, दूसरे एलिमेंट के साथ जो होते हैं सेवरल कंपाउंड बनाने का निर्माण करता है एबव द टेबल। तो देखो कार्बन जो होते हैं, मैंने पहले बताया कार्बन एक टेट्रावैलेंसी होता है, और टेट्रावैलेंसी होने के पास जो होते हैं ना, वो क्या कर सकता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो होता है ना तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना ही गेन करना चाहेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करना चाहते हैं, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यानी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है टेट्रावैलेंसी के रूप में जाना जाता है। और यही कारण होता है कि कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो होते हैं ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट। और यह क्लियर। सेकेंड प्रश्न है, द डायग्राम बिलो द शो पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी ये जो डायग्राम है पीरियोडिक टेबल को शो करता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या कोई भी पीरियोडिक टेबल का शो करता है, एमपीटी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। विच एलिमेंट्स, है ना, विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म द कोवैलेंट, है ना। सेकेंड इसका प्रश्न है, बिटवीन द 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल बी द बिगर एटॉमिक रेडियस, यानी किसका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो बिगर होगा, है ना, बिगर होगा। तो सबसे पहले देखें कि ये किसका दिया हुआ, पीरियोडिक टेबल का दिया हुआ, यानी पीरियोडिक टेबल जो हमें दिया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर जज करने का प्रयास करते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना, तो चलते हैं हम लोग आंसर पे, है ना। इसको देखते हैं हम लोग, आंसर को डिटेल के रूप में देखते हैं, इसका एनालाइज भी देखेंगे हम लोग, है ना। और इसका करेक्ट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें जो करेक्ट आंसर है ए का क्या होगा, बाई एंड जेड, है ना, यहाँ पर बाई एंड जे दिया है। बी जो है, सॉरी, बी नंबर का जो आंसर होगा W इज ए बिगर रीजन क्या है, डाउन द ग्रुप, है ना, सेल इंक्रीज करता है, जब भी डाउन करते हैं तो सेल क्या है, इंक्रीज करता है। ऑलरेडी इस प्रश्न का आंसर जो है ऑलरेडी आप पीरियोडिक टेबल में जाकर के इसका डिटेल रूप से जो है हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल रूप से पढ़ाए हैं, वीडियो भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आप इसको पहले एक बार अवश्य जा करके दें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में या पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिटेल रूप से पढ़ाया है। अब थर्ड नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं, थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न क्या है ना, थर्ड नंबर प्रश्न जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु का प्रश्न दिया गया है। और इस वायु प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। द ट्रेस द पाथ, है ना, ए मेल गैमेट्स टेक टू फर्टिलाइज फीमेल गैमेट्स आफ्टर बीइंग द रिलीज द फ्रॉम द पेनिस। देखो कि वायु का सेकेंड है, द स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द जाइगोट, है ना, जाइगोट में कितने, है ना, पेयर में पाए जाते हैं, कितने सेट में पाए जाते हैं। ये दोनों को प्रश्न को आते हैं डिटेल रूप से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे प्रश्न आंसर को देखते हैं। इसमें दोनों अटैच कर दिया गया, आंसर भी आपका अटैच है ना, और प्रश्न भी सबसे पहले प्रश्न अटैच किया गया है, क्वेश्चन को अटैच किया गया, सेकंड पार्ट में जो इसका आंसर अटैच कर दिया गया है। तो इसमें देखते हैं डिटेल रूप से, ए मेल गैमेट्स, जब मेल गैमेट्स का मतलब यहाँ पर मेल का जो स्पर्म होता है उसकी बात कर रहे हैं। स्पर्म, मेल जो स्पर्म होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करके जो क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव, फीमेल का रिप्रोडक्टिव, है ना, बीइंग द रिलीज द पाथ विच टेक टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स, है ना, फीमेल गैमेट्स जिसको हम गैमेट्स का मतलब यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं, और मेल का जो है स्पर्म, यानी कि मेल का स्पर्म, यानी दूसरे शब्दों में कहें कि मेल का आपका स्पर्म हो गया और फीमेल गैमेट्स का जो एग हो गया, दोनों क्या करेंगे, वेजाइना के अंदर जो होते हैं इन दोनों को मिलन होता है, वेजाइना, है ना, उसके बाद वेजाइना से जो होते हैं ये यूटेरस में जाते हैं,
टेरेस से जो है फ्लोमियन ट्यूब में जाते हैं, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जाइगोट के बाद यही जो होते हैं बाद में डेवलप होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो जो है आगे बढ़ कर के जो होते हैं बेबी के रूप में, है ना, डेवलप होना शुरू कर देते हैं। और आफ्टर द 9 मंथ, है ना, 9 मंथ के अप्रॉक्सीमेट जो होते हैं जो है बेबी बॉर्न होते हैं। अप्रोक्सीमेट मैंने ये जो बातें कहा है ना, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कहा है। सेकेंड पार्ट हम इसमें देखते हैं, जाइगोट्स इज ए सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो जाइगोट होता है वो किसका सेट है, क्रोमोसोम होते हैं। आप जानते हैं कि जो होते हैं जाइगोट्स होते हैं, है ना, क्रोमोसोम का सेट होते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर्स में पाए जाते हैं। तो ये क्या होंगे, पेयर्स में पाए जाते हैं, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट द 2n के फॉर्म में, है ना, 2n के फॉर्म में होते हैं, जिसमें, है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स होगा तो 46 एग्जिस्ट करता है ना, जिसमें हमें 46 टोटल पेयर्स वो एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स में, है ना। टोटल नंबर हो गया 23 पेयर्स हो जाएंगे, है ना, जबकि मेल और फीमेल में, है ना, 22 क्रोमोसोम सेट जो होते इक्वल पाए जाते हैं। 23rd वाला दोनों का डिफरेंट होता है ना। 23rd वाला मेल वाला जो होता है XY होता है, जबकि फीमेल में जो होते हैं XX ही पाए जाते हैं, है ना। इसी से डिसाइड होता है कि बेबी जो बॉर्न होता है मेल से ही डिसाइड होता है, जो बेबी बॉर्न करेगा, है ना, क्या होगा, बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। क्लियर, आगे इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, है ना, नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें हमने 4th नंबर प्रश्न देखेंगे। 4th नंबर प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ रहा है ना। 4th नंबर प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। चलिए 4th नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। 4th नंबर हमारा प्रश्न जो है, राजेश ऑब्जर्व्ड ए पाथ ऑफ द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन ए सेल पीस ऑफ द ब्रेड। सेकेंड इसका ए पार्ट है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट इज अ स्पेसिफिक मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। बी, नेम इट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो कि ये जो भी होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही कहलाता है ना। उन्होंने ब्रेड खरीदा, ब्रेड पे जो है ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें हमका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हमें जो होता है इसको देखते हैं, द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन द सेटल्स पीस ऑफ द ब्रेड ड्यू टू द ब्रेड मोल्डेड, है ना, जिसको क्या कहते हैं, रिसोपस which reproduce by the sum pores of formation, है ना, ये sum of pores of promotion आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हैप्पी एट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर द वेजिटेटिव पार्ट एंड द टाइनी बॉल लाइक द स्ट्रक्चर इज स्पोर्जिया आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। तो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑलरेडी हम लोग साइंस में कवर कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इस कौन कौन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। मेन रूप से हमारा पर्पस ऑब्जेक्टिव जो होता है यहाँ पर जो है पेपर सॉल्व करना, आप लोग समझाना कि कैसे अटैम्प्ट करें, है ना, पेपर को कैसे अटैम्प्ट करें। तो यह हमने 4th नंबर प्रश्न कर लिया। अब हमारा 5th नंबर है, मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन द 2 फील्ड A and B, while the field A produce brown colored seeds, field B produce yellow colored seeds. It is observed that in the field A the offspring show only the parental trait for the consecutive generation, where in a field B majority of the offspring showed in the variation of the progeny. The what are the probable reason for this? या इसी का सेकेंड पार्ट, इन एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पेसीज ऑफ ट्रेट X exist in the 5% of the population
and trait by exist in 70% of the some population. Which of the two traits is likely to have been arisen yearly? Give the region. इसका रीजन हमें देना है ना। तो इसका रीजन डिटेल में पहले देख लेते हैं, रीजन नंबर हम देख लेते हैं, है ना। रीजन पे चलते हैं और आंसर पे चलते हैं, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए कि हमारा जो एक तरह से हमारा जो 6 नंबर है ना, 6 नंबर को हम लोग देखते हैं। ए का आंसर हो गया डाउनवर्ड, है ना। बी का आंसर होगा बिकॉज BC इज द सेम डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन एज ए डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स। डाउनवर्ड आंसर होगा बी, बिकॉज BC इज अ सेम is in the same direction as in the direction of the field lines. Force is a minimum when the direction of the current in the conductor is the same as that of the magnetic field. BC will not contribute as force on the part of this coil will be the cancelled of the DC, है ना, DA। बी का आंसर होगा ए रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, सिंस द फील्ड लाइन्स आज क्राउड अराउंड द एंड ऑफ द सोलोनाइड। ये हम लोग गलत आंसर तो नहीं पढ़ रहे, सॉरी, हम लोग जो है 5th नंबर प्रश्न देख रहे थे। 5th नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा है, 5th नंबर प्रश्न का जो आंसर है, हम लोग इसको डिटेल देखते हैं। 5th नंबर प्रश्न का हमारा आंसर जो है, इन द फील्ड ए इज रीजन फॉर द पेरेंटियल ट्रीट ऑफ द कंसेक्यूटिव जनरेशन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा जो है फील्ड इन द पेरेंटियल कंसेक्यूटिव ऑफ स्प्रिंग इन द फील्ड बी वेरिएशन इन द सीन अकर बिकॉज ऑफ द रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन्स ए क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टेक प्लेस। क्लियर। सेकेंड का जो हमारा आंसर है, सेकेंड हम इसमें देखते हैं, सेकेंड का हमारा क्या है, ए ट्रीट बाई which exist the 70% large fraction of the population is likely to have the origin yearly because in the asexual reproduction identical copies of DNA are produced or variation do not occurs. New traits come in the population due to sudden mutation and then inherent 70% of the population which treat by likely to have been the reflecting that treat for longer period than the 5% of the population which treat the X। अब नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर हम लोग चलते हैं। 5th नंबर हमने कंप्लीट किया है। 5th नंबर प्रश्न के बाद हम 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, है ना। थोड़ा डिस्टर्बेंस है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, है ना। 5th नंबर प्रश्न हम हो चुका है। 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है, इन ए सिंपल मोटर इज मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी ए कॉइल ऑफ वायर इज ए माउंटेड ऑन एक्सल बिटवीन द पोल्स एंड द हॉर्स सो मैग्नेट इज एलुसिडेटेड। तो इसको हम देखते हैं कि ये नॉर्थ पोल है ना, दूसरी तरफ हमारा साउथ पोल है। उसके बाद जो है यह हमारा जो है कुछ लेबोरेटरी के अंदर जो है वायर मॉडरेट किया गया है ना, हॉर्स मैग्नेट का एग्जांपल्स लिया गया। इन एग्जांपल्स में एवं द कॉइल ABCD इज हॉरिजेंटल एंड द बैटरी इज कनेक्टेड एज सोन फॉर दिस पोजिशन सेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द अलार्म AB। B number, which does the current in the BC are not contribute to the turning force on the coils। और करके प्रश्न इसी का है, ए सर्किट कंटेन बैटरी, है ना, बैटरी या वेरिएबल्स रजिस्टर एंड सोलोनाइड। द फिगर बिलो शो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय द करंट इन द सोलोनाइड, है ना, सोलोनाइड, है ना, सोलोनाइड है। सोलोनाइड का ये दिया हुआ, सोलोनाइड का पिक्चर दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न है, स्टेट शो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट द रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। बी व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज ए रिवर्स्ड, जब उल्टा कर देते हैं,
है ना, उल्टा कर देते हैं। तो चलते हैं हम क्या इसका आंसर पे चलते हैं, है ना, इस राइट आंसर पे चलते हैं, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 6 नंबर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, डाउनवर्ड है। बी का आंसर हो जाएगा बिकॉज बी सी इज द सेम डायरेक्शन एज ए डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स, फोर्स इज मिनिमम when the direction of current in the conductor is the same that of the magnetic field, BC will be not contribute as a force. This part of the coils will be cancelled by the force on a DA. B. Relative closeness of a field lines indicate the strength of the magnetic field since the field lines are crowded around the end of the solenoid. Hence, these are the region of the strongest मैग्नेटिज्म। बी का सी का आंसर हो जाएगा और का द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी आल्सो बी रिवर्स्ड। अगर उसकी डायरेक्शन को रिवर्स्ड किया जाए तो उसके फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग ऑलरेडी 6 नंबर प्रश्न कवर कर चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 7 नंबर में हमें जो है कुछ ये हमारा DDT है ना, द स्प्रेड इन द लेक ऑफ द रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ द मस्किटो, हाउ इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल इन द फ्लोइंग फूड चैन एसोसिएटेड विद द टेक, जस्टिफाइड द आंसर, हावक, लार्ज फिश, स्मॉल फिश, है ना, प्लैंकटन, इक्वेटिक इन्वायरमेंट ये हमें है, और द फ्लोइंग फूड चैन ये vertical arrow is indicate the energy lost to the environment, and the horizontal row indicate the energy transferred to contain next tropical level. Which one of the 3 vertical arrow ACE and which one of the 2 horizontal BD will be the represent more energy transfer? Give the region your answer, है ना। आंसर इसका देना है AB, है ना, AB से ट्रांसफर होकर के RAC के साथ, है ना, उसके बाद D के साथ, उसके बाद E के साथ गया, है ना। ये सेम चीज़ हमें दिया गया है ना, फिगर को समझाने के लिए। अब हम लोग इसके आंसर पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। 7 नंबर का आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए कि DDT है ना, DDT being a non-biodegradable pesticide will enter the food chain from the first tropical level of the plankton. Non-biodegradable pesticides accumulates the progressively at each tropical level. This phenomenon is known as biological magnification. हवाक will have the highest level of pesticides, है ना, हवाक हाईएस्ट है। और वाला का आंसर होगा A will represent more energy transfer compared to C and E. B will represent more energy transfer as compared to D. When green plant are eaten by the primary consumer, जब green plant को जो है प्राइमरी, है ना, कंज्यूमर खाएगा, a great deal of energy is lost as a heat to the environment. Some amount goes into the digestions and doing the work, and the rest goes towards growth and the reproduction. An average of the 10% of the food eaten is made available for the next level of consumer. This, है ना, 10% का रूल चलता है उसमें, है ना। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस एट एवरी ट्रॉपिकल लेवल अल्टरनेटिव एक्सेप्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू द 10% ऑफ द लॉ of the transfer of energy in the food chain is only 10% of energy available at on tropical level is a transferred to the next level, tropical level के लिए ट्रांसफर होते हैं। 8 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं, जल्दी से स्क्रीन पर चलते हैं। हाँ, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं इसका। 8 नंबर, है ना, 8 नंबर प्रश्न हमें क्या है। 8 कहते हैं चूज द एलिमेंट ऑफ द पीरियड of 3 of the modern periodic table, match the description given below in the instant, give the region।
इट हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ टू द डायमंड, है ना, डायमंड के सिमिलर स्ट्रक्चर टू द डायमंड. इट हैज सेम वैलेंसी ऑफ द लिथियम. इट इज ए वेरिएबल वैलेंसी एंड इज ए मेंबर ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली इन ए ग्रुप 16. ग्रुप 16. इसका आंसर देखते हैं हम लोग. एट नंबर है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? सिलिकॉन. रीजन टेट्राहेड्रल ये भी स्ट्रक्चर होता है, जबकि डायमंड भी एक क्या है? टेट्राहेड्रल है. टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी, कटाइंस एंड कंटेनेशंस, है ना, कंटेनेशंस. कोवैलेंट बॉन्डिंग लाइक कार्बन. बी का आंसर हो जाएगा सोडियम, है ना, सोडियम. रीजन है उसके भी के पास क्या है? एक वैलेंसी है, जबकि लिथियम के पास भी क्या है? 1 वैलेंसी है. सल्फर. सल्फर इट इज अ फॉर्म ऑक्साइड SO2 एंड SO3, है ना. इसका राइट आंसर हो जाएगा टू फॉर्म ऑक्साइड, है ना. टू ऑक्साइड SO2 और SO3 दोनों का फॉर्मेशन करता है ना. तो हमने 8 नंबर का आंसर देख लिए. 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न कहता हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड्स विच मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मूला C4H8 ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रांच चैन आइसोमर्स. बी है हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर हेमोलोगस. और करके इसी का प्रश्न है. ए कार्बन कंपाउंड्स ए हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट 564 K and the boiling point 351 K, which molecule of the formula C2H6O is soluble in the water in all the properties? पहला identify A draw its electron dot structure, give the molecular formula for any two हेमोलोगस ऑफ ए. इसका राइट प्रश्न चलते हैं आंसर क्यों, है ना. राइट आंसर क्या होना चाहिए? 9 का सबसे पहले देखिए, ऑलरेडी बनाने के लिए बता चुका हूँ. स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना. 4 है तो इसको हम शो कर सकते हैं. जितने भी कार्बन है उसके पास कितने हैं? कार्बन के पास एक तरह से टेट्रा वैलेंसी होता है, और टेट्रा वैलेंसी होने के कारण हमें इसको स्ट्रक्चर शो करना है, तो दूसरे के साथ भी क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं का मतलब बनाने का प्रयास करते हैं. देखो कि एक कार्बन जिसके पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होता है, दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ना. 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ना. इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है. तो ब्रांच चेन बनाना है. ब्रांच चेन बनाएंगे तो सिंगल, है ना, ब्रांच चेन बनाना है. तो हमें देख लेना है इसका स्ट्रक्चर बना करके, है ना. इसका स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बन जाता है. जो कार्बन के पास कितने हैं? 6, मानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है. तो इसका आउटर मोस्ट में कितना है? 4 है. तो 4 बॉन्ड किसी के साथ बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बॉन्ड बना सकता है. तो इजीली बनाते हैं, है ना. जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच हमेशा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा. दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर कर सकता है. अब बी का आंसर हो जाए C4H8 एंड C5H10 आर हेमोलोगस, है ना. हेमोलोगस दोनों में डिफरेंस कितना का है? हेमोलोगस का मतलब दोनों का डिफरेंस कितना का है? CH2 का डिफरेंस होता है. डिफर इन 4, है ना, उससे कोई मतलब नहीं कितना है ना. CH4 है, हेमोलोगस है. और साथ में साथ एनी टू रीजन डिफर इन द 4, है ना. वो तो 4 हो ही जाएगा. कार्बन का 12 होता है. इधर हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल ऑफ द मास. सेम फंक्शन ग्रुप का है, सेम जनरल फार्मूला होता है ना. दूसरा है C2H5, है ना, क्या कहलाएगा? इथेनॉल कहलाएगा. इथेनॉल को शो कर दीजिए, कार्बन को शो कर दीजिए इसमें, है ना, स्ट्रक्चर बना दीजिए. CH3OH
C3H5OH आर द हेमोलोगस, बिकॉज दोनों क्या है, एक इथेनॉल का फॉर्मूला है, दोनों में डिफरेंस कितना का है ना, सेम है ना, दोनों ही दोनों जो होते हैं सेम फंक्शन ग्रुप का बना हुआ है। ये मिथनॉल कहता है, ये क्या कहलाएगा, प्रोपनॉल कहलाएगा। CH4O है ना, कंबाइंड करके लिख सकते हैं है ना, या इतना उसका कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला लिखिए। अब 10 नंबर प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हमें क्या कहना चाह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसमें से सबसे 10 पर 2P प्लांट वन ऑफ द अराउंड द येलो सीड्स है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RR/Y है ना, एंड अनदर विद द प्रिंकलेट ग्रीन RR स्मॉल RR/Y सीड्स प्रोड्यूस F1 प्रोगेंसी that have round yellow capital R and a small r by seeds. When the F1 is a plant are self pollinated, which new combination of the characteristics is accepted in the F2 progeny? How many seeds with the same new combination of the characteristic will be the produce when the total 160 seed are produced in the F2 generation? Explain with the reason. इसका रीजन भी बताना है, रीजन भी बताना है। हम लोग कितने नंबर प्रश्न थे, 10th नंबर प्रश्न थे है ना, 10th नंबर प्रश्न है ना, टोटल कितने 15 प्रश्न है, अब जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं है ना, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, नो डोंट वरी। बहुत राउंड द ग्रीन है ना, ग्रीन हम राउंड द ग्रीन है ना, हाफ मार है ना 30, ब्रिंकलेट येलो 30, न्यू कॉम्बिनेशन अराउंड द प्रोड्यूस द बिकॉज of the independent inheritance of the seed shape and the seed color is a trait है ना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। 11th नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग। 11th नंबर प्रश्न हमारा जो है, इट वुड कॉस्ट ए मेन 3.5 रुपीज़ बाई द 100 किलोवाट or of the electrical energy from the main electric board he generate has a maximum power 2 kilowatt. The generate produce of energy in the maximum power of 3 hours. Calculate how much it would cost of the y the same amount of energy from the main electric board. B का पार्ट है, स्टूडेंट इज boils water in the electric kettles for the 20 minutes using the same main supply. He want to reduce the boiling time of the water. To do so should we increase या decrease the length of the heating elements? Justified your answer है ना। चलिए आंसर देखते हैं। 11th नंबर का आंसर हो जाएगा, देखो एनर्जी बराबर होता है इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। सिंपल शब्दों में समझो, आपके पास पावर दिया हुआ है और आपके पास टाइम दिया हुआ है, तो दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 किलोवाट आवर आ जाएगा। कॉस्ट बाइंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी किस कॉस्ट के साथ देता है ना, किस एनर्जी के साथ देता है, 3.5 रेट है, तो 6 यूनिट का रेट जो हो जाएगा 6 इंटू 3.5 कैलकुलेट कीजिएगा तो 21 रुपीज़ आपको टोटल कॉस्ट पड़ा। टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम यूजिंग द सेम मेन सप्लाई द रेट ऑफ द हीट प्रोडक्शन ऑफ द शुड बी द लार्ज। ये तभी पॉसिबल है जब हीट प्रोडक्शन शुड बी लार्ज होगा। वी नो डैट है ना, हम जानते हैं हीट पावर कितने के बराबर होता है, P इक्वल टू कितना, V² अपन R। V इज ए कॉन्स्टेंट, अप्रोक्सीमेट डोमेस्टिक जो यूजेस होता है 250 है ना, 30 के सप्लाई वोल्ट 250 अप्रोक्सीमेट इंडिया में यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है ना, घरों में सप्लाई जो किया जाता है वो कांस्टेंट होता है। R शुड बी डिक्रीज्ड, सिंस R का डिक्रीज करेंगे, सिंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ना करंट लेंथ है ना। R जो होता है रेजिस्टेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका है, रेजिस्टेंस जो होता है किस पे, लेंथ पे निर्भर करता है। लेंथ शुड बी डिक्रीज, उसको डिक्रीज कर सकते हैं है ना।
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का, है ना। तो शुड कर सकते हैं, तो उसको कम करिएगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक पावर बढ़ेगा, है ना। बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो आपको जल्दी बॉइल हो जाएगा। अब 12th नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग। 12th नंबर प्रश्न हमारे, है ना, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जो भी है मॉक टेस्ट के रूप में इसको जरूर करना चाहिए, सभी बच्चों को करना चाहिए। यह हमारे सर्किट डायग्राम बना हुआ है इन द एबव सर्किट ग्राम, है ना। द करंट इज रीडिंग इन द एमीटर इज A to 2A, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1, है ना, R1 का क्या मान होगा। दूसरा दिया हुआ है हमारा, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, डायग्राम नंबर सेकेंड, सर्किट एंड द फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट, है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग 12th नंबर का आंसर देखते हैं, जल्दी से फटाफट इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कि 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, R1, RH सीरीज है, सब के सब क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला अप्लीकेबल कर दीजिए, सीरीज का जो फॉर्मूला होता है अप्लीकेबल कर दीजिए, है ना। और इन सीरीज का फॉर्मूला ये सबको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आ गया, है ना, 3/10 + 1/R, है ना, ये हमारा टोटल आ गया। तो इसको 1/R, R का मान निकाल लीजिए, 10R1 + 3R1 + P हो गया, ये टोटल हो गया 9, 6, है ना, 6 ओम एंड आर सीरीज, ये सीरीज में है, तो उसको कैलकुलेट कर दीजिए। 2 इक्वेशन आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा आ गया, है ना, R इक्विवेलेंट 12 + 10R1 + 3R1 + 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भी इक्विवेलेंट इतना के बराबर होता है, तो दोनों को इक्विवेलेंट कर ले तो 15। इधर इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को पुट करिए, है ना, तो ये से कैलकुलेट करके हम R1 का मान निकाल लीजिए। अगर किसी को जो है A नंबर प्रश्न आपको मुश्किल लग रहा है, तो इसका B पार्ट बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। B पार्ट मैं डिटेल रूप से इसको समझा देता हूँ। देखो यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से देखिए, और इस पॉइंट में ये क्या है ना, पूरा क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फिर इस पॉइंट पे आइए, टोटल क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट क्या है, पैरेलल हो जाएगा, है ना। पैरेलल हो जाएगा तो ये पॉइंट फिर किसका हो जाएगा, ये पॉइंट सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल हम इक्विवेलेंट निकाल दिए, और साथ में साथ हमारे वोल्टेज दिया हुआ है, तो जो भी कह रहा है हम निकाल देते हैं, है ना। क्या है हमारा, है ना, सबसे पहले हम ये दोनों को कंप्लीट किए, सीरीज वाले को एक साथ कर लिए, सीरीज वाले के कर दिए, उसके बाद दोनों पैरेलल है, इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। ये लगभग हमारा 5 ओम आ गया, ये हमारा 7 ओम आ गया। दोनों को अब सीरीज में है तो दोनों को कंबाइंड हो गया। R3 एंड R4 आर द हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द टू, है ना। तो दोनों का सम कितना, 5 + इतना कितना हो गया, ये दोनों को सम करिएगा तो आप टोटल ओम निकाल लिया, है ना। टोटल एक मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे को कर लिया, है ना। तो R+ ये दोनों का ही सम करिएगा तो हमें 12 ओम आ गया। 12 ओम के साथ साथ जो है हमें, है ना, फाइनल मिल गया। लॉ ऑफ ओम्स लॉ अप्लीकेबल कर दीजिए, है ना। टोटल आपका वोल्ट मालूम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम हो चुका है, तो करंट विल भी क्या फाइनल क्या हो जाएगा, करंट का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पीयर होगा। अगर फर्स्ट पार्ट के कंपेरिजन में जो है आपको और वाला प्रश्न सोल्व करना चाहिए, जिससे क्या है पेपर आसानी से सोल्व हो सकता है, और इसमें इजीली सोल्व हो सकता है, विदाउट एनी इक्वेशन जो है आप फिगर से ही सोल्व कर सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा जो है 30 नंबर प्रश्न हमें देखते हैं। इसका हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है गिव ए बॉन्ड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज ए डेडली पॉइजन बट इट इज essential लिविंग beings amount of this gas is started declining the sharply in the 1980. Identify gas A. How is it is a formed in the higher level of the atmosphere which it is essential for all the living beings. State the some cause of the depletion of this gas, है ना, इस गैस का। तो इसका हम लोग डिटेल आंसर देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न,
Gas A is a ozone. Ozone at the higher level of the atmosphere is a product of the ultraviolet radiation acting on the on oxygen O2 molecule. Higher energy ultraviolet radiation is a split apart some molecules O2 into the free oxygen and O2 oxygen and the free oxygen O2 O atoms. This atom then combined with the molecular oxygen to form ozone. Alternatively एक्सेप्ट द है ना, यहाँ पर O2 जो अल्ट्रावायलेट के साथ जो है ना, क्या क्या ब्रेक किया तो O में कन्वर्ट हो गया और फिर यही O जो होता है O2 के साथ कम्बिनेशन करके क्या बना लिया, O3 बना लिया. ओजोन इज सील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोटेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट radiation released by the sun. Chlorofluorocarbon CFC, which are used refrigerator in the fire extinguisher, lead to the depletion of the ozone layer. कई कारण है डिप्लेशन माना CFC बढ़ने का है ना, CFC और कई सारे गैसेस जो हार्मफुल गैसेस यूज कर रहे हैं जिसके कारण ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है ना. अभी तो काफ़ी हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बनाया है जिसके कारण इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ हद तक सक्सेस मिला है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस अभी भी प्राप्त करना ऑब्टेन करना है. साहिल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू द स्टडी इनहेरेंट्स 40 नंबर प्रश्न. Pattern of the genes. He's a crossed the tall and the pea plant TT and the short TT small, obtained all the tall plant in the F1 generation. What will be the set of the genes present in the F1 generation? Give the region in which only tall plants are observed in the F1 progeny. When the F1 plant are C number, where the self-pollinated in the total 800 plant are produced, how many of these would be tall, medium height and the short plant? Give the genotypes F2 generation. When F1 plant are where the cross pollinated with the plant is having its genes, total 800 plants are produced, how many of this would be the tall, medium height and the short plant? Give the genotypes of the F2 generation. देखो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t. बी का आंसर ट्रेट लाइक द T आर कॉल्ड dominant traits, while those behave like the small t are called recessive traits. Alternatively accept the definition of the dominant and recessive traits with the examples of T and T respectively. Alternatively accept to the law of the domination with the examples of T and small t. Cut off the 800 plant and 600 plant will be tall and 200 plant will be small, है ना. वो रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं, है ना. 1 TT है ना, 2 TT है ना, L1 स्मॉल TT. इन द क्रॉस बिटवीन द T कैपिटल T एंड स्मॉल T X TT दोनों के बीच में होगा 400 टॉल्स है ना TT and 400 शॉर्ट्स and plant will be produce ना 1 TT and 1 TT. ये आपको करना होगा. ये ऑलरेडी हम जो है इसको हम करवा चुके हैं, कंप्लीट करवा चुके हैं, फिर भी हम जो है इसको चैप्टर में डिटेल रूप में से देखेंगे, है ना. थोड़ा ये मॉक टेस्ट के रूप में इसको रहने दीजिए, है ना. 15 नंबर लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं. 15 नंबर प्रश्न हमारा जो है, अंसारी सर आर डेमोन्स्ट्रेटिंग an experiment in his class with the setup of the shown in the figure, है ना. एक गैलेनोमीटर है ना, गैलेनोमीटर है स्टेशनरी ऑन कॉइल से मूविंग मैग्नेट है ना. स्प्रिंग लगा हुआ है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ए मैग्नेट इज अटैच्ड इन द स्प्रिंग. द मैग्नेट कैन बी गो in and out of the stationary coil. Is lifted the magnet and the release it
to make the oscillated through the coils based on your understanding of the phenomena. Answer of the following. What will be the principle which Ansari sir is trying to demonstrate? क्या करना चाहते हैं? What will be observed when the magnet start the oscillating through the coils? Explain the reason behind the observation, है ना, इस रीजन बिहाइंड हम ऑब्जर्वेशन में ए मैग्नेट या और करके मैग्नेट अटैच, है ना, और करके is there is any difference in the observation of in the galvanometer when the magnet is swings in then out of the stationary coil? justified your आंसर जस्टिफाइड करना है ना। लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं हम लोग, है ना। 15 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। पहला का आंसर हो गया ए पार्ट का आंसर। बी, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन द coils due to the relative motion of between the magnet and the coils। relative motion के कारण जो कॉइल्स के अंदर जो एक तरह से हमारा करंट डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल्स जनरेट द इंड्यूस्ड करंट, राइट। सी पार्ट है, यूजिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूजिंग ए कॉइल्स विथ मोर नंबर ऑफ टर्न। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या होती है? यूजिंग द कॉइल्स को यूज कर सकते हैं। When the magnet is a moves, और वाला प्रश्न का आंसर है when the magnet is a move into the coils, ammeter is show the momentary deflection towards the one side, say left। When the magnet moves out of the coils, the ammeter is show the momentary deflection होगा, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। now towards the right, and towards the right, this is due to the changing the magnetic field या फ्लक्स associated with the coils as the magnet move in the out। alternatively the flux या magnetic field when the magnet goes in and it decrease when the magnet goes out it। तो अभी तक हमने इस मॉक टेस्ट का जो है सभी प्रश्न 15 प्रश्नों का आंसर देखने का प्रयास किया। इसमें आपकी बायो, है ना, बायो के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी कंबाइंड फॉर्म में ये जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट को हमने रिवाइज किया है। थैंक यू वाचिंग वीडियो, टेक केयर, है ना। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।